इस हर घर प्रार्थना घर, इस कलीसिया को, इस मंच को प्रभु बहुत आशीषित करे। मैं ये प्रार्थना करता हूँ भाई मतियास के, पास्टर सॉल के और तमाम लोगों के अथक प्रयास के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आज हम कुछ वचनों से परमेश्वर की महिमा करेंगे। और ये वचन अगर आप ध्यान से सुनते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, तो विश्वास करिए कि आज के बाद से आप अपने आत्मिक जीवन में एक अनुभव को, एक बदलाव को देखेंगे। तो आज का जो वचन है वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के द्वारा, जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हृदयों में डाला गया, और ये इसीलिए दिया गया कि वो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको विश्वास के अलग अलग लेवल्स के बारे में बताऊंगा कि विश्वास कितने अलग अलग प्रकार के और कितने स्तरों के होते हैं। आपने देखा होगा फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। जब हम अपनी परीक्षा की मार्कशीट को लेकर आते हैं, रिजल्ट को लेकर आते हैं, तो वहां पर कई अलग अलग प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पास तो सभी हो रहे हैं, पास सभी हैं, लेकिन उनमें भी स्तर है ना। कोई मेरिट में आता है, कोई प्रवीण योग्यता ज्ञान प्राप्त करता है, कोई फर्स्ट डिवीजन में आता है, कोई सेकंड डिवीजन में आता है, कोई थर्ड डिवीजन में आता है, और कोई फेल भी हो जाता है। लेकिन प्रयास सभी कर रहे हैं। विश्वास अलग अलग तरीके के हैं, विश्वास के अलग अलग स्तर हैं। मैं आज इन्हीं स्तरों को आपके बीच में रखूंगा, और पवित्र आत्मा आपको मदद करे ये जानने में कि आप कौन से स्तर में आते हैं और आपको किस स्तर तक आना है ना। आपको किस स्तर तक आना है, ये आपको पवित्र आत्मा जानने में मदद करे। आज आपको चेक करना है कि आप कौन से स्तर में आते हैं। मैं अलग अलग स्तरों के बारे में आपको बताऊंगा। तो एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम सीधे वचन में जाएं। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, जो एकमात्र राजा है, जिसे छोड़ और कोई इस संसार पर राज्य नहीं करता। प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले अद्भुत और अगम्य परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। आप जो सनातन परमेश्वर हैं, आप अल्फा है, आप ओमेगा है प्रभु। आप आदि हैं, आप अनंत हैं परमेश्वर पिता। आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु। आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर पिता। मेरी जुबान पर, मेरे दिमाग पर नियंत्रण लीजिए प्रभु। आपका दास जब बोले प्रभु, तो आपका दास नहीं प्रभु, लेकिन आप बोले परमेश्वर। लोगों के जीवन में परिवर्तन आए परमेश्वर पिता। ये वचन बुद्धि से नहीं, लेकिन आत्मा से आने पाए परमेश्वर। इंसानी बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता निर्देशन में आने पाए प्रभु। आप मार्गदर्शन करें, सहारा दें प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन। तो आइए आज हम कुछ वचनों आमीन। से शुरुआत करेंगे आमीन। और आमीन। कुछ, जी आमीन। आमीन। जी हाँ, कुछ स्तरों को मैं बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, म्यूट कर लीजिए आप सब। और मैं कुछ स्तरों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो स्तर है, सबसे जो पहले जो टाइप का जो फेथ है, जो विश्वास है, वो कैसा होता है। आप कह सकते हैं सबसे पहला जो विश्वास है वो ऐसा विश्वास है कि जो विश्वास के जैसे दिखता है, लेकिन विश्वास होता नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, विश्वास जैसा लगने वाला फेक विश्वास या आर्टिफिशियल विश्वास, जो विश्वास जैसा दिख रहा है लेकिन विश्वास है नहीं। इसके लिए आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं मरकुस की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 35 से लेकर 40 आयत तक। ये मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। मरकुस की किताब, उसका 4था अध्याय, उसकी 35 से लेकर 40 आयत तक। यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी।
तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि जब वो पानी से भरी जा रही थी और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और यीशु ने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ये प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों से बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं। वो चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। उन्होंने कई मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा। उन्होंने याईर की बेटी को जिंदा होते हुए देखा। उन्होंने कई चमत्कार देखे, कई दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा। प्रभु यीशु मसीह के साथ वो दिन रात रह रहे, रोटी तोड़ रहे, कितने चमत्कार वो देख रहे। लेकिन जब खुद की जिंदगी में परिस्थितियां आई तो प्रभु यीशु मसीह क्या देखते हैं? अरे, इनके अंदर तो विश्वास ही नहीं है। ये विश्वासी नहीं, लेकिन विश्वासियों से एक स्तर ऊपर चेले हैं और इनके अंदर विश्वास ही नहीं है। आपको पता है, विश्वासियों से एक स्तर ऊपर जो होता है वो चेलों का होता है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह का हो रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाओ, इस संसार के छोर तक जाओ, सुसमाचार बांटो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा विश्वासी बनाओ। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा चेले बनाओ। क्योंकि विश्वासी जो है वो हो सकता है कि अपना उद्धार पाके चुपचाप बैठ जाए, लेकिन एक चेला जो होता है वो अपने गुरु की आज्ञा को मानता है और अपने गुरु के काम को आगे बढ़ाता है। तो आज प्रभु यीशु मसीह को विश्वासियों से ज्यादा चेलों की जरूरत है। और आप बहुत सारे विश्वासी इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला इन विश्वासियों को चेले के स्तर तक आपको पहुंचाना है। इन विश्वासियों को चेले के स्तर तक पहुंचाना है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं, आज आप एक विश्वासी हैं या एक चेले हैं? है ना? तो यहाँ पर प्रभु चेलों से बात कर रहे हैं। जब बहुत सारी, है ना, बड़ी बड़ी कह सकते हैं कि बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ठीक करके, कई मुर्दों को जिलाकर, एक बड़ी मिनिस्ट्री को कर कर जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, उसके पीछे कई नावें आ रही हैं उसके चमत्कारों को देखकर। के साथ साथ उसके चेले जिस नाव में, उसमें प्रभु यीशु मसीह भी हैं। और क्या होता है, यीशु मसीह वहां पर थक कर निचले स्थान में, नाव में आप देखेंगे पिछले जमाने में और आज की जो नई जमाने की बोटें होती है, उसमें सोने के लिए पीछे स्थान होता है नीचे की तरफ। तो प्रभु यीशु मसीह गद्दी पर जाकर सो गए सोने के स्थान में, और अचानक बड़ी बड़ी आंधी चलने लगती है ना, लहरें उठने लगती है और नाव में पानी भर रहा है। चेले डर रहे हैं और वो भाग कर जाते हैं यीशु मसीह के पास और वो कह रहे, क्या प्रभु तुम यहाँ पर सो रहे हो? तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं है क्या? तुम ऐसे बेसुध कैसे हो सकते हो? तुम तो हमारे गुरु हो, तुम तो सर्व ज्ञानी हो, सब जानते हो, इतनी शक्ति तुम्हारे पास, फिर भी तुम सो रहे हो, हमें मरता हुआ देख रहे हो, नावें डूब रही है, तुम्हें हमारी चिंता नहीं है क्या? आपको क्या लगता है, प्रभु यीशु मसीह वहां सो रहे थे क्या? कितने लोगों को लगता है प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे?
बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर न सोता है न ऊँघता है। बाइबल क्या कहती है? हमारा परमेश्वर न सोता है न ऊँघता है। प्रभु यीशु मसीह सो नहीं रहे थे, सोने का नाटक कर रहे थे। वो आपके विश्वास को चेक करना चाह रहे थे, चेलों के विश्वास को चेक करना चाह रहे थे। वो ये जो चेले बने फिरते हैं मेरे साथ, देखो तो जरा इनका कितना विश्वास बढ़ाया मैंने, मेरे पीछे चल के कितना इन्होंने सीखा है। और जब समस्या आई तो वो झाग निकले। झाग पता है, आप बाल्टी में निरमा डालिए, थोड़े से पानी में निरमा डालिए और वो पूरा फूल कर बड़ा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो झाग जो है वो नीचे बैठ जाता है। बाइबल कहती है ऐसे विश्वासी जिनका विश्वास लहरों के समान उठता है फिर नीचे हो जाता है, ये डबल माइंडेड लोग, दो चित्ते लोग, आधे विश्वासी आधे अविश्वासी, इन लोग मुझसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करेंगे, इनको मुझसे कुछ मिलने वाला है। प्रभु को आप एक ही चीज से खुश कर सकते हैं, वो विश्वास, सच्चा विश्वास, पक्का विश्वास। तो यहाँ पर प्रभु क्या देख रहे हैं? ये मेरे साथ चेले बन के फिर रहे हैं, दूसरों को सुसमाचार सुना रहे हैं, चमत्कार भी कर ले रहे हैं, लेकिन जब इन पर खुद पर विपत्तियां आई तो ये तो अविश्वास, इनके अंदर विश्वास है ही नहीं। तो पहला विश्वास वो विश्वास जो विश्वास है ही नहीं, 24 कैरेट फेक विश्वास, आर्टिफिशियल विश्वास। आज हम भी कलीसिया में जाते हैं, संडे को कल चर्च है, हम जाएंगे, आराधना करेंगे, ताली बजाएंगे, दशवांश देंगे, कॉटेज प्रेयर मीटिंग में जाएंगे, हर सुबह शाम घर घर प्रार्थना घर में जुटेंगे, बहुत विश्वास के सुसमाचार सुनेंगे, उपदेश सुनेंगे, सुनाएंगे, लेकिन जब खुद पर विपत्ति आएगी तो विश्वास है ही नहीं। प्रभु सो नहीं रहे थे, सोने का नाटक कर रहे। देखो तो सही, इनके कई बार परमेश्वर विपत्तियों को आने देते हैं, वो चेक करते हैं आपके विश्वास को। डरिएगा नहीं, अपने विश्वास की परीक्षा में सफल होइएगा, अपने विश्वास की परीक्षा में सफल होइएगा। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु ने चेलों से कहा कि क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? विश्वास है ही नहीं, लेकिन वो विश्वासियों के समूह में हम घूमते। हमारा जो विश्वास है वो सिर्फ मुंह का है, हमारा विश्वास सिर्फ शब्दों का है, लेकिन जब हमारे शरीर पर, हमारी आत्मा में, हमारे चारों ओर कुछ होता है, 2 दिन लोगों का बुखार नहीं उतरे, लोग डरने लगते हैं, लोग डरने लगते हैं, है ना? आज परिस्थितियां कितनी हावी हो रही हैं आप पर। क्या विश्वास है? प्रभु जब आएगा तो आपके अंदर विश्वास पाएगा वो। बाइबल में लिखा है चेक करो, परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। कई बार परमेश्वर आपको परखने का मौका देता है। एक विश्वासी डॉक्टर की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करता। एक विश्वासी होने का प्रमाण देता है, वो कहता है मैं डॉक्टर की रिपोर्ट का नहीं, यीशु मसीह जो डॉक्टरों का डॉक्टर है उसकी रिपोर्ट पर विश्वास करता। वो कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। लोग जैसे ही ब्लड टेस्ट दे के आते हैं, 4 लोगों को प्रार्थना निवेदन देते हैं कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करना, मैंने ब्लड टेस्ट किया है, पता नहीं क्या अरे कुछ भी आए रिपोर्ट, फर्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह ने रिपोर्ट दे दिया ना, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। विश्वास करिए, विश्वासी होने का प्रमाण दीजिए। क्या प्रभु आएगा तो विश्वास पाएगा। पहला ऐसा विश्वास, हम लोग विश्वासी बन के घूम रहे, हम लोग विश्वासी कहलाते हैं, मैं विश्वासी हूं, आप विश्वासी हैं, लेकिन विश्वासी वो होता है सर जिसके मुंह में विश्वास नहीं होता, जिसके अंदर विश्वास होता है। मुंह में तो हो गई, अंदर भी होना चाहिए ना। तो ऐसे विश्वासी घूम रहे हैं जो विश्वासी है नहीं, लेकिन विश्वासी होने का लेबल लगा रखा है, क्या बोला चाहिए, लेबल लेबल लगा रखा है विश्वासी, लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं तो लेबल जो है चिपका हुआ गिर जाता है। और प्रभु बोलते हैं क्या तुम्हें अब तक विश्वास
अविश्वास नहीं। परिस्थितियां आएंगी, आंधी आएंगी, लहरें आएंगी, लेकिन आपका जो माथा है ना वो पीतल के समान होना चाहिए। आपका माथा जो है वो पीतल के समान होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, मैं तेरे माथे को पीतल के समान और चकमक पत्थर के समान कर दूंगा। परिस्थितियों से आप डरेंगे नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला जो विश्वास होता है वो विश्वास होता ही नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल फेथ होता है। दूसरा स्तर मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इसी की ही तरह है, जो इसी की ही तरह है, जो लोगों में दिखता है। इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे आप मेरे साथ। जी हाँ, मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 17 अध्याय से हम आगे पढ़ेंगे। मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 17 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। 17वें वचन में लिखा है, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वह निकाल ना सके। वो निकाल नहीं पा रहे हैं, चेले हैं, विश्वासी हैं। यह सुनकर यीशु ने उन्हें उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हें सहता रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे मेरे पास लाओ। यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं, हे अविश्वासी लोगों। यहाँ पर तो प्रभु एक क्रूसेड में गए हैं, बड़ी प्रार्थना सभा में गए हैं, और विश्वासी लोग आ रहे हैं वहां पर। वहीं पर एक विश्वासी आ रहा है अपने बच्चे को लेकर, बोल रहा है कि इसे तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये तो चक्कर खा के गिर जाता है, मुंह में पेन भर लाता है, दांत पीसता है, सूखता जा रहा है। मैंने तेरे चेलों को बोला, वो नहीं ठीक कर पाए। यहाँ पर प्रभु क्या जवाब देते हैं, हे अविश्वासी लोगों। प्रभु सिर्फ उसको अविश्वासी नहीं बोल रहे हैं, प्रभु वहां पर एक बड़ी भीड़ को डिनोट कर रहे हैं। बहुतों के अंदर प्रभु ने वहां विश्वास देखा। वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी प्रभु के अंदर सब, वो हमारे मनों को जानता है। यहाँ पर क्या लिखा है, हे अविश्वासी लोगों। वहां पर परमेश्वर डिनोट कर रहे हैं, एक अविश्वास नजर आ रहा है प्रभु को, अविश्वासियों का एक झुंड नजर आ रहा है वहां पर। और अगर आप इसी को, सेम इसी दृष्टांत को, अभी तो जो मैंने पढ़ा वो मैंने पढ़ा था मरकुस की किताब 9वें अध्याय 17वीं आयत से। इसी दृष्टांत को अगर आप मत्ती की किताब में पढ़ेंगे, मरकुस से मत्ती में आ जाएंगे। मत्ती 17:17 में यीशु क्या कह रहे हैं, यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों। अविश्वासी के साथ एक चीज और जुड़ गई वहां पर, हठीले। हे विश्वासी और हठीले लोगों। कितने चमत्कार देखे थे इजरायलियों ने। इजरायलियों लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, उन्होंने मिस्रियों को नाश होते हुए देखा, 10 विपत्ति, 10 आश्चर्य कर्म देखे। क्या क्या नहीं देखा। वो बादल का खंभा होके आगे चल रहा है, आग का खंभा होके पीछे चल रहा है। हट उनका था, वो मरमरिंग करते थे, बुड़बुड़ाने लगे, वैसे ही हटीले स्वभाव को प्रभु बोल रहे, हे अविश्वासी और हटीले लोगों। आपके जीवन में जितने आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, उनको एक डायरी में लिखना शुरू करिए। मैं बार बार कहता हूँ,
जब आपका विश्वास डावाडोल हो, जब आपको लगे यीशु मसीह झूठा है, यीशु मसीह प्यार नहीं करता, यीशु का वचन सच्चा नहीं है, इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए उस डायरी को खोलिए और देखिए यीशु मसीह ने कितने साल दर साल आपके लिए आश्चर्य कर्म किए, असंभव स्थितियों को संभव किया है। आपका विश्वास बढ़ेगा। कई बार हम हटीले हो जाते हैं, उन आश्चर्य कर्मों को जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं हमारी जिंदगी में, हम उन्हें भूल जाते हैं और अविश्वासी होने का कई बार प्रमाण देने लगे। एक डायरी बनाई है, उसमें जितने आश्चर्य कर्म प्रभु करता है ना, जितनी गवाहियां आप देते उनको लिखा करिए डेट और तारीख के साथ, आपको पता चलेगा प्रभु कितना विश्वास है। पिछले जमाने में लोग वेदी बनाते थे कि याद आएगी यहाँ यहोवा ने आश्चर्य कर्म। एक डायरी बना लीजिए, वो वेदी के समान, वो याद दिलाएगी आपको और आपके आने वाले बच्चों को आपके मरने के बाद, यहोवा ने इस तारीख को हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए चमत्कार। एक किताब बनाई, बाइबल में लिखा है अपने बच्चों को यहोवा के आश्चर्य कर्म याद दिलाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यह अविश्वासियों का झुंड अविश्वासी के साथ साथ हटीला भी है। प्रभु कह रहे हैं, हे अविश्वासी और हटीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उसे मेरे पास लाओ, और जब वो यीशु मसीह के पास आती है, प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को डांटते हैं और कहते हैं इसमें दोबारा कभी प्रवेश न कर। और इसके साथ साथ एक बात और होती है यहाँ पर, पता है, वो विश्वासी जो पिता जो है, जो अपनी बच्ची को लेकर आ रहा है, वो एक बात बहुत अच्छी कहता है वहां पे, बहुत अच्छी बात कहता है। क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है, इसके बाद पढ़ते हैं। उसने उसके पिता से पूछा कि इसकी दशा कब से है। उसने कहा बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो कर। देखिए, वो बिल्कुल अविश्वासी होने का प्रमाण दे रहा है, बिल्कुल अविश्वासी, ये अविश्वासी की भाषा है। वो कह रहा है यदि तू कुछ कर सके तो कर, तेरे चेले तो कुछ कर नहीं पाए। ये पक्का, ये विश्वासियों में एक अविश्वासी की भाषा बोल रहा है। वो बोल रहा है यदि तू कुछ कर सके तो कर। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है भाई, ये क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अपने अपने मनों में कहें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखेंगे। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा के कहा, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा के कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। वो कह रहा है मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का निवारण कर। वो कह रहा है मैं विश्वास तो करता हूं लेकिन मेरे अंदर विश्वास नहीं है। वो कह रहा है मैं विश्वास करता हूं लेकिन मेरे अविश्वास का निवारण कर। और तब प्रभु यीशु मसीह उसका विश्वास का निवारण करते। आज हो सकता है कि आप भी एक विश्वासी हैं, लेकिन आपके अंदर आज अविश्वास पनपने की कोशिश कर रहा है। प्रभु से आप प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे बैकस्लाइड होने से बचा, मुझे विश्वास से पीछे हटने से, पीछे गिरने से बचा, मेरे इस अविश्वास का निवारण कर। मुझे एक चिन्ह दिखा, मुझे एक भलाई का चिन्ह दिखा प्रभु कि तू मुझसे प्रेम करता है। प्रभु आपके विश्वास का निवारण करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने उसका विश्वास का निवारण किया और उस दुष्ट आत्मा को डांटा, इसमें दोबारा कभी प्रवेश नहीं करना। और वो लड़की जो है वो तुरंत चंगी हो जाती। इसके बाद मैं आपको अगले स्तर के विश्वास में लेकर जा रहा हूं। पहला विश्वास, वो विश्वास जो विश्वास है ही नहीं, विश्वास जैसा दिखने वाला फेक विश्वास। दूसरा स्तर का विश्वास आपको बता रहा हूं, वो है अल्प विश्वास। विश्वास है, पहले विश्वास बिल्कुल नहीं, पहले स्टेज में। दूसरे स्टेज में विश्वास है लेकिन थोड़ा है, अल्प विश्वास। अल्प विश्वास के बारे में बताऊंगा आपको।
इसके लिए आप मेरे साथ एक वचन पढ़े, मत्ती की किताब उसका 14वां अध्याय और उसकी 24 से लेकर 32 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आगे परमेश्वर और गहरी बातें कर रहा है। अभी तक जो मैंने आपको बताया था ये तो शुरुआत थी। आगे परमेश्वर विश्वास के ऐसे भेद आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल कर रखेंगे। दूसरे स्तर का विश्वास जो है अल्प विश्वास। आप चेक करिए आप किस में आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, मत्ती की किताब 14 अध्याय 24 से 32 में लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। परमेश्वर यहोवा ने अपने आप को मूसा के सामने कैसे बताया था जब मूसा ने नाम पूछा था? मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। प्रभु के एक बहुत अभिषिक्त दास ब्रदर जॉन प्रभाहरन, प्रभु ने उनसे मिलने का अनुग्रह दिया। वो मेरे घर आए, उनकी हमने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी, बड़े बड़े क्रूसेड। प्रभु के दास को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुद आकर बैप्टाइज किया। वो देख रहे हैं प्रार्थना में कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया है, और उसने अपने सींग को निकाला और तेल उडेल कर उनका अभिषेक। उनको एक भाषा नहीं आती थी, आज वो 30 भाषाओं में प्रचार करके 50 से 60 देशों में प्रभु की सेवा करते। प्रभु के अभिषिक्त दास हैं, बहुत ही माइटी प्रॉफिट। एक बार वो कहीं पर मीटिंग लेने के लिए गए, और मीटिंग लेने के बाद ऑर्गेनाइजर जो था वो किसी इमरजेंसी की वजह से ऐसी जगह में फंस गया जहां उसका फोन बंद हो गया, जहां वो आ भी नहीं पा रहा था। और अब फ्लाइट का वक्त था, वो दूसरे देश में गए हुए थे। दूसरे देश में जब वो गए थे तो फ्लाइट का वक्त हो गया, होटल का बिल पे करना था, उनके पास बिल पे करने के पैसे नहीं थे, और ऑर्गेनाइजर का फोन नहीं लग रहा है जिसने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, जिसको होटल का बिल पे करना था, जिन्होंने उनको हम मीटिंग के लिए बुलाया था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु कुछ करेंगे। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कुछ नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने अपना मोबाइल और अपनी घड़ी हाथ में ली और बोला, ये मैं होटल के काउंटर में दूंगा और जो भी बिल है इससे पे कर दूंगा। होटल के काउंटर में पहुंचते हैं, अपना घड़ी और बिल रखते हैं, बोले मेरे पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए, मेरी घड़ी और मोबाइल ले लीजिए। तब उस काउंटर वाले ने कहा होटल के कि बिल पे करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही जेंटलमैन व्हाइट ड्रेस में, व्हाइट कोट, व्हाइट पैंट में, बहुत ही सुंदर वहां पर आते हैं, और वह कहते हैं कि दिस इज द पेमेंट ऑफ द जॉन। और वो कहते हैं ये जॉन की जो पेमेंट है होटल उसके रूम की, ये मैं कर रहा हूं। और वो पूरी पेमेंट कर देता है वो इंसान। और उसके बाद वो होटल वाला पूछता है कि आप कौन है, आपका नाम बताइए कि कल को जॉन अभी उतर के आएगा तो मैं उसको बता तो सकूं कि कौन आया था पेमेंट करने के लिए, अपना नाम बताइए। तो वो कहते हैं उस होटल वाले को, टेल द जॉन दैट आई एम द हु आई एम हु हैज पेड द बिल। वो काउंटर वाले को वो इंसान कह रहा है जो व्हाइट बहुत सुंदर कोट में वहां पर है, वो कह रहा है होटल वाले को कि कह देना जॉन को कि मैं जो हूं सो हूं, जो आया था और जिसने उनका बिल पे कर दिया। मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर खुद उनके बिल को पे करने के लिए वहां पर आए, और उन्होंने अपना नाम बताया, आई एम द हु आई एम। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, जब चेले डर रहे हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं डरो मत, मैं हूं वो अनंत काल का पिता जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यशायाह। लोग यीशु मसीह में और पिता में फर्क करते हैं। जब उस अगम में ज्योति के पीछे बैठे हुए
पिता को देखने की आप कोशिश करेंगे ना, मूसा को कौन दिखाई दिया था उस अगम ज्योति के पीछे, पता है? परमेश्वर पिता। और उसका चेहरा यीशु मसीह से अलग नहीं है, क्योंकि यूहन्ना की किताब में लिखा है कि पिता को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके प्रतिरूप यीशु ने उसे प्रकट किया। जब आप स्वर्ग में जाएंगे, उस अगम ज्योति के पीछे परमेश्वर पिता को देखने की कोशिश करेंगे ना, तो परमेश्वर पिता का चेहरा यीशु मसीह सा है और यीशु मसीह का चेहरा पिता सा है। यूहन्ना 10:30 में लिखा, मैं और पिता एक है। चेले पूछते हमें पिता को दिखा दे। यीशु मसीह बोलते हैं, अरे इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम बोलते हो कि मुझे दिखा दो। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। उस अगम्य ज्योति के पीछे बैठा और कोई नहीं, वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा। आज जितने लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि हम पिता से प्रार्थना करें, पुत्र से करें, पवित्र आत्मा से करें, आप घी कहीं भी डालिए, घर गिरेगा तो घर की खिचड़ी में ही। आप पिता का नाम लीजिए, आप यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। आप यीशु का नाम लीजिए, आप पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। पवित्र आत्मा को धन्यवाद दीजिए, आप पिता पुत्र दोनों को धन्यवाद दे रहे हैं। वो तीनों एक ही हैं, उनमें फर्क नहीं है। वो तीनों एक जैसे दिखते हैं, उनका काम अलग अलग है, उनका रोल अलग अलग है। मैं जब छोटा था, मैं एक पुत्र था। मैं आज एक बच्चे का बाप हूं, मैं एक पिता भी हूं। वही है सब कुछ, है ना? वही आग है, वही रोशनी है, वही किरण है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप किसी से भी प्रार्थना करिए, आप किसी के भी गीत गाइए, यीशु मसीह के गीत गाइए, पिता खुश हो रहा है। भजन संहिता उसके दूसरे अध्याय में लिखा है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि पिता का क्रोध तुम पर भड़क पड़े। दाऊद भविष्यवाणी कर, सोचिए, गीत गाते गाते भविष्यवाणी करने लगा। जब आप आत्मा में गीत गाएंगे ना, आत्मा में वर्शिप करेंगे, तो आप भविष्यवाणी भी करने लगे। यूहन्ना, माफी चाहूंगा, भजन संहिता की किताब उसके दूसरे अध्याय उसके आखिरी आयत में लिखा है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि पिता का क्रोध तुम पर भड़क पड़े। अरे दाऊद को कैसे मालूम हो? वो तो वर्शिप कर रहे, वर्शिप करते करते वो आत्मा में भविष्यवाणी कर रहे। चलिए मैं अपने विषय पर आऊंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं हूं, डरो मत। और तब पतरस कहता, अगर तू है, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आने लगूं। वो यीशु मसीह को बोल, अभी भी डाउट कर रहा है, बोला अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर आने लगूं। यीशु मसीह कहते आ। यीशु मसीह ने बोला, अरे नहीं नहीं यार, डर जाएगा, डूब जाएगा, नहीं। यीशु मसीह को चैलेंज लेने वाले पसंद है। यीशु मसीह को एडवेंचर टाइप के लोग पसंद है। यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेन्स मी। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग रन द रशिथर अला रखरबा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ मसीह में। यीशु को चैलेंज लेने वाले लोग पसंद है, यीशु को एडवेंचरस लोग पसंद है। यहाँ पर क्या बड़ा डेयर का काम बोल रहा है पतरस, चलकर आऊं क्या? वो बोलता आ, हिम्मत है तो आ, नहीं मेरे नाम पे विश्वास है तो हाँ, रोकता नहीं। चैलेंज को वो बड़ा एडमायर कर रहा है, बोले आता है। वो एक कदम आता है, 2 कदम आता है। उसके बाद वहां लिखा है, थोड़ी देर चलने के बाद वो हवा को देखकर डर गया। अरे हवा दिखाई देती है क्या? हवा दिखाई देती है, वो हवा को देख के डर गया। उस सनसनाहट को, जब तक यीशु मसीह को देख रहा था नहीं डूबा। जब तक आप यीशु मसीह को देख रहे डूबेंगे नहीं आप। जब तक जिसने भी यहोवा की ओर अपनी निगाहों को, टकटकी को लगाया है, वो लज्जित नहीं हुआ, डूबा नहीं। लेकिन जैसे ही उससे निगाहें हटाएंगे, उसे लज्जित होना पड़ गया। जब तक आपका भरोसा यीशु को देख रहे हैं आप डरेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं, आप डूबेंगे। लेकिन जैसे ही वो परिस्थितियों को देख रहा है, वो डर गया, वो डूबने लगा। यीशु ने उसका हाथ थामा और प्रभु यीशु मसीह कह रहे, हे अल्पविश्वासी, तू डरा क्यों? या दूसरे तरीके का विश्वास प्रभु यीशु मसीह उजागर कर रहे हैं।
यहाँ दूसरे तरीके का विश्वास का जो स्तर मैं आपको बता रहा हूँ, अल्प विश्वासी। विश्वास तो है तभी तो 2 कदम चला, 2 कदम चला ना। थोड़ा विश्वास है, 2 कदम के अल्प विश्वास। अल्प मतलब होता है थोड़ा, संस्कृत का वर्ड है अल्प। अल्प विश्वासी, विश्वासी है लेकिन अल्प, थोड़े समय तक विश्वास में बना रहेगा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की। लेकिन थोड़े समय बाद प्रार्थना बंद, डरना शुरू, इधर उधर फोन लगाने लग गए। अरे किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, मैं तो यहोवा ही का नाम लूंगा। लेकिन अफसोस, लोग कहीं चाचा को फोन लगाते हैं, कहीं मिनिस्टर को फोन लगाते हैं कि आपको यहोवा का भरोसा है? इधर उधर क्यों फोन लगा रहे? इधर उधर मत ताक, मत डर, मैं तेरे सांगू, प्रभु कह रहे। नहीं, डरना है प्रभु, इधर उधर ताकना है, इधर उधर फोन लगाना है। कॉन्टेक्ट लिस्ट में बड़े बड़े प्रेयर, सबसे बड़े बड़े प्रेयर वॉरियर को, बड़े बड़े पास्टर के नंबर अगर है ना, उनको सबसे पहले प्रेयर रिक्वेस्ट भेजेंगे, लास्ट में खुद प्रे करने बैठेंगे। अरे अगर खुद प्रे करने बैठते तो कहीं फोन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले घोड़ा ट्राई कर लेते, रथ ट्राई कर लेते, मंत्री संतरी सब ट्राई कर लेते, बड़े बड़े पास्टर को फोन मैसेज कर देते हैं। अपने सिलेंडर में आग भरिए ना, दूसरे के सिलेंडर से कब तक काम चलाएंगे? वो आपका खुदा बाप है, आप चिल्लाएंगे वो डायरेक्ट आपकी सुनेगा। ऐसा थोड़ी वो उनसे ज्यादा प्यार करता है, आपसे कम करता है। दूसरे के सिलेंडर से कब तक काम चलाएंगे? अरे बड़े बड़े पास्टर हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग लेते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, खाता पीता हूँ, घर में मेरे आते हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा कि क्या आप इतनी मीटिंग करते हैं, आप पास्टर कब अपने लिए समय निकालते हैं प्रार्थना के? वास्तव में उन्होंने जो बातें कही मैं आपको बता नहीं सकता। वो कहते हैं भाई मैंने पहले बहुत टाइम लगाया, पहले बहुत प्रार्थना करी, आजकल तो प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता है। हजारों लोग मिलते हैं, उनको क्या आपका नाम याद रहेगा क्या? वो खुद के लिए प्रार्थना बेचारे कई बार नहीं कर पाते, इतने बिजी होते हैं मिनिस्ट्री। अरे कोई हाथ रखे नहीं रखे, प्रभु ने हाथ रख दिया ना। उसने मेरा अभिषेक किया है, उसका आत्मा मुझ पर काफी है। ले हैंड प्रेयर कोई करे नहीं करे, उसका हाथ, दाहिना हाथ आपके ऊपर है, क्या चल रहा है? वो डायरेक्ट आपकी सुनेगा, वो आपके अंदर ही रहता है। लोग उसको यहाँ वहां ढूंढते हैं, मीटिंग्स में ढूंढते हैं, चर्चों में ढूंढते हैं, कोई आकाश गंगा के पार ढूंढता है, बहुत ऊंचाई पे बैठा है, उसको ऐसा लगता है कि वो आकाश गंगा को पार करके बहुत दूर। अरे आपके अंदर बैठा है वो, आपके अंदर बैठा है वो। दिल से बुलाइए, कहीं दूर नहीं है वो, आपके अंदर ही है। दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो अंदर बैठा है आपके। उसका मंदिर तो आप खुद हैं, कहाँ बाहर जा रहे हैं? लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आओ, कहीं गया ही नहीं, वो तो आपके अंदर ही है। चलिए विषय पर आऊंगा। दूसरे तरीके का विश्वास मैंने बताया, अल्प विश्वास। पहला विश्वास वो विश्वास जो विश्वास है ही नहीं। पहला विश्वास वो विश्वास जो है ही नहीं, विश्वास जैसा लगता है। प्रभु ने बोला तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। दूसरा अल्प विश्वास, थोड़े समय तक रहता है, परिस्थितियां गंभीर होती हैं, ठंडा पड़ जाता है। इसके बाद मैं तीसरे तरीके का विश्वास आपको बताने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा मंडरा रहे हैं, धन्यवाद दीजिए। बहुत से लोगों से परमेश्वर बात कर रहे हैं, धन्यवाद दीजिए। तीसरे तरीके का विश्वास मैं आपको बताता हूं, कनानी स्त्री का विश्वास। कनानी स्त्री का विश्वास, इसके लिए पढ़ेंगे मेरे साथ मत्ती की किताब, उसका 15वां अध्याय, उसकी 22 से लेकर कुछ आयतें पढ़ेंगे। और देखो उस देश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। देखिए यीशु मसीह के पास आ रही है, अपना दुखड़ा रो रही है, विनती कर रही है, यीशु मसीह ने उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। बिल्कुल बोल रहे गंदा वाला रिस्पॉन्स, प्रभु ने देखा था कि नहीं उसकी ओर।
प्रभु ने देखा तक नहीं उसकी ओर, उसको कोई जवाब ही नहीं दिया प्रभु ने। फिर भी वो गुस्सा नहीं हुई, वो नाराज नहीं हो रही है। प्रभु ने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। लिखा है 23वीं आयत में, उसके बाद लिखा है, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा, इसे विदा कर, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के हमें परेशान कर रही है, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आती है। यीशु ने उत्तर दिया कि हे लोगों, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। तीसरे तरीके का विश्वास है बड़ा विश्वास। हालेलुया। तीसरे तरीके का विश्वास है बड़ा विश्वास। बड़ा विश्वास। आज आप देखिए कौन से स्तर पर है। प्रभु बोल रहे, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? विश्वास है ही नहीं। दूसरा अल्प विश्वास, तीसरा विश्वास बड़ा विश्वास। प्रभु ने बहुत गंदा रिस्पॉन्स दिया। आज अगर पास्टर हमें थोड़ा भी भाव ना देना, हम कुछ बोले ध्यान नहीं दे, कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं लोग, जूम मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं, दोबारा आते नहीं। अरे भाई मत्यास ने हमें ध्यान नहीं, यीशु मसीह ध्यान नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, पीछे पड़ी हुई है वो, पीछे पड़ी, पीछे आ रही है, बार बार प्रभु की विनती करे जा रही, विनती करे जा रही, विनती। प्रभु मन नहीं है प्रभु का। प्रभु बोल रहे हैं, मैं इजराइलियों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया, तू जा यहां से। फिर भी वो बोलती प्रभु, वो प्रभु इतना ब्लंट स्टेटमेंट देते हैं। आज कोई पास्टर अगर दे देना तो लोग तो लड़ जाए पास्टर। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं जो है, बेटों की जो रोटी है ना, बच्चों की रोटी, वो कुत्तों को नहीं दी जाती। वो कह रही, कोई बात नहीं स्वामी, कुत्ते भी तो मालिक की मेज से जो गिरता है उसे चाट के खा लेते हैं, उसी से पेट भर लेते हैं। ओ माय गॉड, क्या धन्य है उसका विश्वास। प्रभु हिल गए। मैं बता रहा हूँ, प्रभु भी 1 मिनट को सोचा होगा, ओ माय गॉड। मैंने कसम से, मतलब प्रभु भी 1 मिनट सोचने लग गए होंगे। प्रभु पलट के, वो तेरा विश्वास बड़ा है। प्रभु की ओर से उत्तर नहीं आ रहा है, स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुल रहा आपके लिए, स्वर्ग हाँ नहीं बोल रहा है। कोई बात नहीं, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए। प्रभु बोलेगा, एक समय आएगा स्वर्ग के दरवाजे इसके लिए खोले जाए, क्योंकि इसका विश्वास बड़ा है। बैंग ऑन द डोर्स ऑफ हेवन। स्वर्ग के दरवाजों को तब तक पीटते रहो जब तक वो खुल नहीं जाता। प्रभु को जिद्दी लोग पसंद है। जान पकड़ ली थी परमेश्वर की, याकूब ने, जाने नहीं दूंगा जब तक आशीष नहीं देगा। अरे वो भी मजबूर हो गया था आशीष देने के लिए। प्रभु को पसंद है, सब गुस्सा नहीं होता है ऐसे लोगों से, खुश होता है। प्रभु विश्वास से खुश होता है। आमेन आमेन। प्रभु को जिद्दी लोग पसंद है। हार मत मानिए, प्रार्थना करना बंद मत करिए। आपका उत्तर आने पे ही आप बस एक हाथ दूर थे। मैंने अभी एक वीडियो देखा, कुछ लोग अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे डोंकी करके, इलीगल तरीके से। 12 मीटर पहले ही उनकी डेड बॉडी मिली। कई बार हम भी ऐसे ही हार जाते हैं, लेकिन उत्तर बस थोड़े ही कदम दूर होता है। हिम्मत मत हारिए। उस स्त्री का विश्वास देखिए, कितना प्रभु ने उसे कुत्ता तक क्या क्या नहीं संज्ञा दे दी, डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन संज्ञा दे दी। फिर भी बोलती, कोई बात नहीं प्रभु, तू कुछ भी कहेगा मैं हार नहीं मानू, क्योंकि मुझे पता है अंत में तू दयालु। योना को पता था, मैं नहीं जाऊंगा भाई निनवे के लोगों को, मुझे पता है तू पछताने आ, तू माफ कर ही देगा, मुझे पता है तेरी फितरत। आपको परमेश्वर की फितरत पता है ना, वो दया करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, पछताने हारा परमेश्वर। उसके, वो भले क्रोध करे पल भर का, उसका पल भर का क्रोध है, लेकिन उसकी दया, उसकी करुणा अनंत है। ओ माय गॉड।
तो उसका विश्वास बड़ा है। और अंत में क्या होता है, जा जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे साथ हो। परमेश्वर आज आपको बोलना चाह रहे, तेरा विश्वास कैसा है। इसके बाद एक स्तर और मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 9 से लेकर 10 आयत तक। मत्ती की किताब 8वां अध्याय उसकी 9 से लेकर 10 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूं आ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है, और अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है। वो सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसके पीछे जो चेले आ रहे थे उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। इसके बीच की जो संज्ञा है, जो कहानी मैं आपको बताता हूं, इसका एक सिपाही जो है वो बीमार है, सूबेदार, और वो कहता है प्रभु मैं तो पापी मनुष्य हूं, तू मेरे इस लायक भी नहीं कि घर में जा सके। मैं तो अशुद्ध मनुष्य हूँ, गलत काम करता हूँ, लोगों से टैक्स लेता हूँ, लोगों पे आज्ञा चलाता हूँ, हंटर चलाता हूँ, मेरे घर जाने के लायक प्रभु तू तू महान है प्रभु, मैं तो अशुद्ध हूँ प्रभु, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर की डेवड़ी में पांव भी रखे। अगर तू मेरे उस दास के लिए सिर्फ मुंह से बोल बस देगा ना, बोल दे, बस बोल दे, काफी है, वो चंगा हो जाएगा। ओ माय गॉड, प्रभु ने आज तक ऐसा विश्वास नहीं देखा था। ये विश्वास क्या लिखा है वहां पर, लिखा है वहां पर क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया। 10वीं आयत पढ़ेंगे, मत्ती 8वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया। ये विश्वास था अचंभित कर देने वाला विश्वास। कैसा था विश्वास? ये अचंभित कर देने वाला, परमेश्वर को भी अचंभित करके रख दे। क्या आपका ऐसा विश्वास है? अचंभित कर देने वाला विश्वास, इनक्रेडिबल विश्वास, अविश्वसनीय विश्वास, ऐसा विश्वास जो आज तक देखा नहीं गया। परमेश्वर को भी मजबूर कर दे, हिला कर रख दे, अचंभा करने पे मजबूर हो जाए परमेश्वर। सोचिए, वो अल्फा वो ओमेगा अचंभा कर रहा है। वहां लिखा है, ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो चेले उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। अनसीन, अनविटनेस, नेवर नोटिस, कभी देखा नहीं है ऐसा विश्वास। क्या आज आपकी जो भी परिस्थितियां हो, क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह को अचंभित करने की शक्ति रखते हैं? क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह को एक कहने पर मजबूर करेंगे कि मैंने आज तक 2024 तक, ना ही पुराने नियम में ना ही नए नियम में, ना ही अब तक मैंने ऐसा विश्वास देखा जो मैं आज भाई मत्तियास के अंदर देखता, जो आज मैं विश्वास यहाँ मौजूद कई लोगों के अंदर देखता हूं। क्या आज अपनी परिस्थितियों को आप चुनौती दे पाएंगे, चैलेंज कर पाएंगे कि प्रभु भी दांतों तले उंगली दबाए, वो भी कह दे सच में मैं ना ऐसा विश्वास कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। प्रभु विश्वास से बहुत खुश हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, वो स्वर खोल देगा आपके लिए। वो जाति जाति और देश के देश दे देगा। आप एक घर मांग रहे हैं, वो देश के देश दे देगा आपको। यूसुफ क्या था? गड्ढे में डाला हुआ एक आदमी, एक कह सकते हैं कि स्लेव, बंधुआ मजदूर, प्रधानमंत्री बना दिया। वो देश के देश, आप बिहार को हिला सकते हैं, आप झारखंड को हिला सकते हैं। आप एक छोटा सा चर्च मांग रहे हैं, प्रभु आपको पूरा राज्य दे सकता है। आप हिला, एक बेनिन काफी, एक देश के लिए, एक दिनाकरण काफी है, एक भाई मत्तियास काफी है ना, एक शिवशंकर तिवारी काफी है। यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग हैं, आप में से कोई भी एक वो हो सकता है। आपके द्वारा पूरा झारखंड, पूरा बिहार। बजिंदर सिंह ने एक मुर्दा क्या जिलाया, मिनिस्ट्री हिट हो गई। प्रभु आपके द्वारा मुर्दों की लाइन लगा सकते हैं।
ये आपकी डेली रूटीन का काम हो जाएगा। प्रभु ने कितने मुर्दे जिलाए, पतरस ने कितने जिलाए, पौलुस ने कितने, पता नहीं। ये बहुत डेली रूटीन का काम है। बाइबल में लिखा है विश्वासियों के एक चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से मुर्दों को जिलाएंगे। मैंने आपको बताया मोजाम्बिक करके एक देश है, वहां 100 मुर्दे जिंदा हो चुके हैं आदिवासियों के द्वारा। वहां पर हेडी बेकर एक प्रभु की दासी गई, उसने बताया कि यीशु के नाम से कुछ भी मांगोगे हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया उनको। एक बार उनका कबीले का सरदार मरा, उन्होंने बोला यार हेडी बेकर आई थी, ये बोल के गई थी ट्राई मारते हैं। उसको लेटाया, पूरे गांव वालों ने बोला यीशु के नाम से जिंदा हो, यीशु के नाम से जिंदा हो, जिंदा हो गया। ये करना शुरू कर दिया। जब भी कोई मरता था ऐसे करके 100 मुर्दे जिंदा हो चुके हैं। गूगल में जाके पढ़ सकते हैं। आज आपके द्वारा एक मुर्दा जिंदा हो गया ना, आपके चर्च में बैठने की जगह नहीं होगी। मैं बता रहा हूं, लोग ढूंढ ढूंढ के आएंगे गली कूचे। क्या आपके अंदर वो विश्वास है? क्या वो विश्वास है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर मैं तुम में और तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास बहुत बड़ी ताकत है। प्रभु ने बोला तू अपने विश्वास के कारण चंगी हुई है। प्रभु ने बोला मेरी सामर्थ नहीं है, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह हूं। नहीं नहीं, ये सब नहीं। विश्वास अपने विश्वास तो चंगी अपने विश्वास के कारण हुई है। प्रभु ने अपने आप को महिमा नहीं दी। बोले चाबी तो तेरे अंदर ही है, तू अपने ही विश्वास के कारण चंगी हुई है, मेरी सामर्थ के कारण नहीं हुई है। मेरे कपड़ों में सामर्थ नहीं थी, तेरे विश्वास में सामर्थ थी। तू अपने विश्वास के कारण चंगी हुई है। चाबी आपके अंदर है। आप दुनिया में चमत्कार ढूंढ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, लोगों के पीछे, अभिषिक्तों के पीछे भाग रहे हैं। एक पास्टर आ जाए शहर में, पूरा शहर उमड़ पड़ता है। अच्छी बात है, प्रभु के दासों का आदर होना चाहिए, लेकिन कमी आप में भी नहीं है। आमीन। ज्वालामुखी आपके अंदर भरा पड़ा है। बस प्रभु के वचनों को मानिए, आज्ञाकारिता में चलिए, पवित्र जीवन जिए, उपवास करिए, प्रार्थना करिए। मैं बता रहा हूँ मुर्दों की लाइन लग जाएगी। बलिंदर सिंह तो कुछ नहीं है आप जो मिनिस्ट्री प्रभु बढ़ाने वाले। आज का ही विश्वास अगर आपने ग्रहण कर लिया अपने अंदर, मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में परमेश्वर झारखंड को, चाईबासा को, पूरे बिहार को हिलाएगा। हालेलुया। मैं आगे दो और आपको बताऊंगा, दो प्रकार के और विश्वास, उसके बाद खत्म करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे याकूब की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 17 और 20 22 कुछ आयतें पढ़ेंगे। 17 आयत में लिखा है वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगले तरीके का विश्वास है मरा हुआ विश्वास। कैसा विश्वास? मरा हुआ विश्वास। कितने लोग लेके घूम रहे हैं मरा हुआ विश्वास? प्रभु ने बोला यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? आज हम बोलते हैं विश्वासी, लेकिन हमारे कर्म वैसे नहीं है, हमारा एक्शन वैसा नहीं है। ऐसे ही धर्मी का बिल्ला नहीं मिला, विश्वासियों का बाप कहलाया। बोलते ना मैं ये हूं, तो बोलते मैं तेरा भी बाप। विश्वासी वो विश्वासियों का बाप था। ऐसे ही वो लेबल नहीं मिला था उसको, अपने बेटे तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। और उसको, मैं आपको वचन पढ़ नहीं रहा, लिखा उसको इतना विश्वास था कि यदि इसाक मर भी जाए तो मेरा परमेश्वर मुर्दों में से उसे जिलाने की सामर्थ्य रखता है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य रखता, विश्वास रखता था वो। उसको विश्वास था परमेश्वर ने वचन दिया है मुझे, अगर ये मर भी जाए तो जिला देगा इसको। उसने कर्म सहित अपने विश्वासी होने का तमगा प्राप्त किया। अगर हम विश्वासी कहते हैं तो हमारे कर्म, हमारा एक्शन वैसा दिखा। हम डरते, हमारे स्टेटमेंट हमारा हर एक जगह दिखता है। कई बार पास्टर वो डर के, बड़े बड़े प्रचारक है ना, कई बार हम बहुत प्रचार करते हैं, कई बार जब मुश्किल आती, पास्टर पास्टर प्लीज प्रे करना, मुझे पता नहीं क्या होगा, ये होगा। अरे तुम्हारी स्टेटमेंट, तुम्हारा जुबान क्या बोल रही, तुम्हारी कर्म क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा उठना बैठना, हर चीज में तुम्हारा विश्वास झलकना चाहिए।
कर्म सहित तो विश्वास होना चाहिए। विश्वासी हो तो तुम्हारे कर्म भी वैसे दिखने चाहिए। इसके बाद क्या लिखा है? तो तूने देख लिया, 22वीं आयत में लिखा है, याकूब 2 अध्याय 22वीं आयत। तो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। आखिरी विश्वास है सिद्ध विश्वास। मरा हुआ विश्वास, सिद्ध विश्वास, कर्मों के साथ। आप जो कहते हैं ना, जो प्रचार सिर्फ नहीं करना है, प्रचारक तब प्रचार करे जब वो खुद उन बातों का पालन करता हो। हम बोलते हैं ना, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। का नाम कैसे पवित्र माना जाएगा? तब जब हम उसके वचन को जो प्रचार करते हैं, जब हम उसे खुद फॉलो करते हैं, तब हम उस वचन को प्रचार करें। नहीं तो वचन प्रचार नहीं करना है। वो वचन की मनादी नहीं होती, उसका अपमान होता है। हम जो वचन खुद फॉलो नहीं करते, लेकिन हम लोगों को विश्वास के बड़े बड़े प्रमाण दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब हम पे आए तो अरे विश्वासियों के ये छिन्न होंगे। शेर है तो शेर दहाड़ेगा नहीं तो कैसा शेर है भाई? मशीन गन हो पर बुलेट नहीं है, रॉकेट हो पर ईंधन नहीं है, ऐसे कैसे विश्वासी भाई? विश्वासियों की परीक्षा तो होगी। प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, अय्यूब की भी हुई। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम है। अंत में सब कुछ दुगना लौटाया उसको। परीक्षा तो होगी विश्वास की। बाइबल में लिखा है, आनंद की बात समझो जब तुम परीक्षा में पढ़ो। आनंद की बात समझो। आनंद समझो, सुनाएगा ना? विश्वास पर खा जाएगा। आनंद की बात समझिए, क्योंकि जो बिना परीक्षा के पास होता है ना, बिहार में कई जगह हो जाता है, बिना परीक्षा के रिजल्ट बन जाता है। उस रिजल्ट का मजा नहीं आता है। परीक्षा दे के पास होंगे ना, तब जब फर्स्ट प्राइज मिलेगा तो छाती चौड़ी होगी, आंखों में कॉन्फिडेंस दिखेगा, मेहनत से पास हुए, मेहनत से आईएएस बने। परीक्षा होगी तब जब रिजल्ट मिलता है ना, उसका मजा अलग होता है। जो लोग शॉर्टकट मारते हैं, स्वर्ग में शॉर्टकट नहीं है। आई एम सॉरी टू से, माफी मांगूंगा, स्वर्ग में शॉर्टकट नहीं। जब प्रभु आमीन। यीशु मसीह की परीक्षा हुई, जब उस घने पेड़ के साथ ये सब कुछ हुआ, तो तुम सूखी लताओं के साथ ना जाने क्या कुछ नहीं होगा। चेला अपने गुरु से बढ़कर नहीं, उसके बराबरी हो जाए, बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन ना हमें वो विश्वासी बनाए जो विश्वासियों जैसा दिखता है लेकिन फेक है, ना वो हमें अल्प विश्वासी बनाए लेकिन हमारा विश्वास बड़ा हो। हमारा विश्वास प्रभु को अचंभित करने वाला विश्वास हो। हमारा विश्वास सिद्ध हो, ना कि मरा हुआ। वो कर्मों के साथ सिद्ध विश्वास हो। ये कई स्तर मैंने आपको बताया विश्वासियों के। प्रभु आपके अंदर एक अच्छे विश्वासी होने के चिन्ह प्रकट करें। परिस्थितियों में डटे रहें, अड़े रहें, खड़े रहें। प्रभु आप सबके साथ है। वो आपको किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा जो आपके सहने से बाहर है। आपको लग रहा है आप सह नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है आपसे नहीं होगा, प्रभु को आप पे कॉन्फिडेंस है, होगा। उसको लगता है आप सह लेंगे, आपको भले नहीं लग रहा है। वैसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा जो आपके सहने से बाहर है। प्रभु आपको शक्ति दे, सामर्थ दे, अच्छा विश्वास दे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।